हेलो फ्रेंड, दिस प्रशांत कुमार अगेन वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हमने इससे पिछली वीडियोस में जो बात किया था कि कितने रजिस्ट्रेशन वगैरह हुए थे और क्या क्या मतलब स्टेट वाइज कितने हुए थे, कैटेगरी वाइज कितने हुए थे, इंडियन स्टूडेंट्स ने कितने किए थे, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने कितने किए थे। इस तरीके से हमने उस पिछली वीडियो में बात किया था। मैंने उसमें भी ये बताया था आगे वाली वीडियो, आने वाली भी जो वीडियो है आपकी, उसमें हम बात करेंगे इंडिया और अब्रॉड के लेकर। बट ये काफी लेंदी होने वाली वीडियो, मैं दो पार्ट में बनाऊंगा ये वीडियो, बिकॉज इसलिए बहुत लंबी हो जाएगी, आप भी बोर हो जाएंगे, मैं भी थक जाऊंगा बनाते बनाते। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं इंडिया और अब्रॉड के बारे में। तो इंडिया में जैसे कि आप खुद जानते हैं दोस्तों कि किस टाइप के कॉलेजेस होते हैं, क्या क्या होता है, क्या फीस रहती है, उनके बारे में हम थोड़ा बेसिक चीजें हम जान लेते हैं। चलिए आइए बात करते हैं उनके चीजों के बारे में। जैसे कि आप ये दिखाई दे रहा है आपके गवर्नमेंट कॉलेज है आपका, और प्राइवेट कॉलेज है, डिम्ड कॉलेज है, एंड डिम्ड यूनिवर्सिटीज एंड अदर भी आपके आते हैं, जैसे जिपमर्स, आईएम्स वगैरह, ये सारे यूनिवर्सिटीज कॉलेज वगैरह आते हैं दोस्तों। ठीक है, बात कर लेंगे उसके बाद हम उसकी फीस के बारे में। जैसे गवर्नमेंट कॉलेज की हम फीस की मैं बात करता हूँ अगर आपके लिए, तो फीस समथिंग आप मान के चलिए 5,000 से लेके मतलब समथिंग इस तरह स्टार्ट होती है एंड 50,000 तक चली जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये फीस आपकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, जेम्बर, आइम्स वगैरह ये सारी चीजें रहती है, तो उसमें ज्यादा आपको दिक्कत नहीं करनी पड़ती है। बट मेन क्या आता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में क्या होता है दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि इसमें भी दिक्कतें ये आती है, फीस एंड क्राइटेरिया। फीस का क्या होता है कि जैसे कि मैं बात करता हूँ यूपी की ही मेन, यूपी में आपका मतलब 70 लाख के समथिंग चला जाता है आपका बजट। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ। यूपी में भी जैसे टू टाइप्स कॉलेज है, जैसे कि माइनॉरिटी कॉलेज है आपके एंड नॉर्मल आपके कॉलेज जो रहते हैं। ठीक है, तो उस माइनॉरिटी सीट पे भी अगर जाते हैं आपका, तो उसमें भी फीस आपकी पर ईयर का समथिंग आपका पड़ जाता है 16 लाख के समथिंग। मीन्स आपका ये पर ईयर का पड़ेगा 12 का करीबन, या मान के चलिए 11 या 12 के समथिंग पड़ेगा नॉर्मल सीट का, पर जो आपका माइनॉरिटी सीट का पड़ेगा 16 लाख के समथिंग ऐसा पड़ने वाला है फीस। तो वहाँ प्राइवेट में भी इस तरीके की फीसेस रहती है। इसमें भी प्राइवेट में भी आपके आते हैं कुछ, जैसे कि यूपी से बाहर चले जाइए तो उसमें भी एनआरआई सीटें होती हैं। जैसे बिहार में आप जाते हैं दोस्तों, तो बिहार में क्या है, टू टाइप की सीटें होती हैं, हमें वैसे मान के चलिए 3 टाइप की सीटें हैं। आपकी स्टेट कोटा, नॉर्मल मतलब स्टेट कोटा वाली जो फीस रहती है, जो मैंने बताया फीस 12 लाख के समथिंग। उसके बाद आती है आपकी माइनॉरिटी सीट। माइनॉरिटी सीट का आपका 16 लाख के समथिंग इस तरीके से फीस रहता है। उसके बाद आता है एनआरआई। एनआरआई सीट के लिए भी मतलब उसका बजट काफी हाई चला जाता है दोस्तों। मीन्स आप समझ के चलिए, एग्जांपल दे रहा हूँ, 20 लाख के समथिंग, 25 लाख के समथिंग, आप 30 लाख, 45 लाख, डिपेंड करता है किस सीट पे और कौन सा कॉलेज ऑप्ट करते हैं। तो ये फीस रहती है आपकी एनआरआई सीट की। तो काफी बजट हाई होने वाला है आपका, अगर इंडिया अगर प्लान कर रहे हैं दोस्तों तो। ठीक है, बात करेंगे फिर आगे चल के कि कॉलेज वाइज कट ऑफ। देखिए क्या होता है, गवर्नमेंट की आपको ही पता है इस बार की कट ऑफ क्या गई है दोस्तों, काफी हाई गई है कट ऑफ। तो मतलब मान के चलिए इस बार जो कट ऑफ गई है मतलब 600 के करीब, 690 आसपास इस तरीके कट ऑफ मतलब जो, हाँ, कट ऑफ वगैरह जो जाती है यूपी की, मतलब यूपी की बात करें या कहीं गवर्नमेंट वाला की, तो इस बार काफी हाई गई है दोस्तों। तो अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट डीम्ड और प्राइवेट की, इनके सबकी अलग अलग कट ऑफ जाती है। अगर प्राइवेट की मैं बात करता हूँ, प्राइवेट की भी देखिए क्या होता है कि कट ऑफ स्टार्ट होती है जो इस बार जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई है दोस्तों 162 के करीबन गई है। एससी, एसटी एंड ओबीसी की कट ऑफ जो गई है इस बार 127 के करीबन, 27 के करीबन गई है दोस्तों। तो ये मतलब कट ऑफ इतनी गई है इस बार। आप समझ सकते हैं आने वाले टाइम में ये कट ऑफ और हाई जाने वाली है। पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि क्या क्या कट ऑफ गई है इस साल की या 2023 की। ठीक है, तो इस बार भी कट ऑफ हाई बहुत गई है। आने वाले टाइम में 2025 में भी कट ऑफ काफी हाई जाने वाली, चाहे गवर्नमेंट के लिए लें, चाहे डीम्ड यूनिवर्सिटीज या प्राइवेट के लिए, सबके लिए कट ऑफ हाई जाती है। तो वो डिपेंड करता है। फिर जैसे प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ जो यूपी के अंदर की बात करते हैं, 350 के समथिंग कट ऑफ गई है दोस्तों, उससे नीचे कोई कॉलेज ही नहीं मिला। जो बात कर रहे थे मतलब मुझे 250 मार्क्स पे नए कॉलेज मिल जाएगा, 300 मार्क्स पे नए कॉलेज मिल जाएगा, बट यूपी ने सबके ऊपर पानी फेर दिया है दोस्तों। तो अब कुछ नहीं होने वाला कहीं पे भी दोस्तों। तो समझ सकते हैं आने वाले टाइम में कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है। बात कर लेते हैं उसके बाद लिमिटेड सीटें। इसके बाद आता है हमारे पास सीटों के लिए। सीट क्या होती है इंडिया के अंदर, मतलब किसी में 100 सीटें हैं, किसी में 150 सीटें हैं, किसी में 250 सीटें हैं या 200 सीटें हैं बस।
तो इस तरीके से सीटें रहती हैं इंडिया के अंदर। कोई भी आप कॉलेज लेते हैं गवर्नमेंट में, जिपमर्स में, आईएम्स वगैरह, इनमें भी मतलब 50 तक भी होती हैं सीटें। तो ये समझ सकते हैं कि इतनी सीटों पे अगर आप जाते हैं तो कंपटीशन काफी हाई चला जाता है। जैसे आप समझ लीजिए जिसके पास 100 सीटें हैं, ठीक है दोस्तों, और 1000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है उस कॉलेज को लेकर, तो समझ सकते हैं कि इनमें से 100 सीटों को चूज करना कितना डिफिकल्ट रहता होगा, इनकी कट ऑफ कितनी हाई जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर देखा जाता है एलिजिबल है कि नहीं है, ये चीजें भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये आपके लिए काफी कंपटीशन मतलब काफी हाई जाने वाला है, समझ सकते हैं इस बात के लिए। आप आगे बात करते हैं फिर इसके बाद कोर्स ड्यूरेशन। कोर्स आपको पता है 4.5 साल का कोर्स है, 1 ईयर का इंटर्नशिप है, ठीक है दोस्तों। एनएमसी एंड डब्ल्यूएचओ से अप्रूव्ड कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, आईएम, जिपमर्स वगैरह, गवर्नमेंट वगैरह, ये सारे रहते हैं दोस्तों आपके ज्यादा, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं हम और कॉलेज किस तरीके के आपको मिलने देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं, देखिए दोस्तों हम लैंग्वेज, यहाँ आ जाता है लैंग्वेज। देखिए लैंग्वेज क्या होता है, यूपी के अंदर आप जाते हैं, हरियाणा के अंदर जाते हैं, या बिहार के अंदर जाते हैं, या कहीं भी जाते हैं आप, राजस्थान वगैरह, यहाँ तो नॉर्मल चलो मैं मान के चल जाता हूँ कि हिंदी चल जाती है आपकी, ठीक है। यहाँ तो आप कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। इसके बाद आता है जैसे कि केरला हुआ, कर्नाटका हुआ, या तमिलनाडु हुआ, पौंडीचेरी वगैरह, इस तरह चेन्नई की तरफ आप चले जाते हैं, तो वहाँ क्या है, लैंग्वेज बैरियर आ जाता है। वहां पे फिर आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, लोकल लैंग्वेज, जस्ट बिकॉज इसलिए दोस्तों कि वहां के लोकल पेशेंट को आपको डील करना पड़ेगा। तो ये आपका टेंशन फ्री हो जाएगी, क्योंकि इंग्लिश में तो आप चलो पढ़ाई कर लेंगे, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश में आपको पढ़ाया जाएगा, आपको सिखाया जाएगा हर तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। पर वहाँ लोकल लैंग्वेज तो आपको सीखनी पड़ेगी दोस्तों, सिंपल है। जस्ट आप हर किसी से इंग्लिश में तो बात नहीं कर सकते, वो भी आपसे इंग्लिश में बात नहीं कर पाएगा आपसे, तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज सीखनी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्लोज स्टेट एंड ओपन स्टेट। क्लोज स्टेट एंड ओपन स्टेट में क्या होता है, देखिए आपका बात करते हैं क्लोज के लिए। क्लोज आपका पंजाब, गुजरात एंड 2 स्टेट है वो आपके, ठीक है। तो इस तरीके क्या होता है कि वहां के स्टूडेंट, जैसे पंजाब का स्टूडेंट है तो पंजाब के अंदर ही सिर्फ ले सकता है एडमिशन, और इधर उधर का बच्चा आके नहीं ले सकता पंजाब के अंदर या गुजरात के अंदर, ठीक है। वो बच्चा जा सकता है कहीं पे भी एडमिशन लेने के लिए, एलिजिबल है वो कहीं पे भी एडमिशन ले सकता है, पर क्या होता है वहां का स्टूडेंट वहीं ले सकता है, बट अदर कोई भी नहीं आ सकता उसमें। और स्टेट में क्या होता है कि ओपन में क्या होता है, जैसे यूपी है, यूपी के में ओपन है, तो वहां का कहीं का भी ऑल इंडिया का स्टूडेंट हो या कहीं का भी हो, वो आके एडमिशन ले सकता है, वो सीट ऑप्ट कर सकता है दोस्तों। तो इस बार समझ सकते हैं कि, और इसके बाद आता है राजस्थान या एमपी की मैं बात करता हूँ, क्लोज और ओपन स्टेट दोनों ही है। क्या होता है, फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड आपका क्लोज स्टेट रहता है, उसके बाद आपका ओपन हो जाता है, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि देखिए फर्स्ट और सेकंड राउंड वहां के स्टूडेंट लेता है, उसके बाद फिर मैनेजमेंट सीट या एनआरआई सीट वगैरह ओपन हो जाती है, फिर बच्चे बाहर से आते हैं, एडमिशन लेते हैं, वो एलिजिबल होते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बॉन्ड्स के लिए। बॉन्ड का क्या रहता है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, जिपमर्स, आईएम्स वगैरह, इनमें फीस बहुत कम जाती है। कुछ प्राइवेट बेटर कॉलेज है, अच्छे कॉलेज जो है, उनमें 1 साल, 2 साल, 5 साल का बॉन्ड रहता है, ठीक है। तो वहां अगर ये बॉन्ड आप तोड़ते हैं दोस्तों, तो आपको पेनल्टी भी भरनी पड़ती है। जैसे आप 10 लाख का करीबन आपका 15 लाख, 20 लाख, इस तरीके से आपको पेनल्टी भरनी पड़ती है अगर ये बॉन्ड तोड़ते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आता है बेसिक एलिजिबिलिटी में क्या होता है, 10th-12th में आपको 50% होने चाहिए। जनरल कैटेगरी से हैं आप, SC ST कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी से है तो 45% होनी चाहिए आपके, ठीक है दोस्तों। तो ये बात कर ली है हमने 10+2 की, ठीक है। इसके बाद आता है जैसे कि आईएम, जिपमर्स वगैरह में भी थोड़ी कट ऑफ हाई चली जाती है, जैसे ये नॉर्मल प्राइवेट एंड कुछ गवर्नमेंट कॉलेज में लेता है ये क्राइटेरिया, बट क्या होता है जब टॉप में यूनिवर्सिटीज में जाते हैं तो यहाँ क्राइटेरिया बढ़ जाता है आपका, मतलब 60 करीबन ये हो जाता है जनरल कैटेगरी से, ये यहाँ 55 हो जाता है, ठीक है, परसेंटेज। तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। उसके बाद आता है आपका टॉप रैंकिंग में आईएम, जिपमर्स और कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज आती है दोस्तों, कुछ प्राइवेट भी आती है, ऐसा नहीं है। उसके बाद आता है नेक्स्ट एग्जाम। क्या होता था दोस्तों, इंडिया के अंदर कोविड-19 से पहले, तो मतलब ये अभी से समझ लीजिए, तो ज्यादातर क्या होता है, स्टूडेंट्स क्या करते थे इंडिया के अंदर, आपने 5 साल की एमबीबीएस कर ली, उसके बाद आप क्या करते थे, कहीं जहां आप इंटर्नशिप कर रहे हैं वहीं आप सेटल हो जाते थे। तो अब्रॉड वाला बच्चा यहाँ जब आता था तो वो इधर उधर भटकता था, उसके लिए कोई सीट नहीं होती थी, कोई कुछ नहीं होता था, वो आराम से
इंडिया का स्टूडेंट जो है आराम से अपना 5 साल कंप्लीट करने के बाद अपना लग जाता था, कहीं ना कहीं एमबीबीएस करता था वो, या अपना मेडिकल वगैरह करता था, या आगे एमडीएमएस के लिए एलिजिबल हो जाता था। तो अब गवर्नमेंट क्या कर दिया है, नेक्स्ट का एग्जाम कंपलसरी कर दिया है, नेशनल एग्जिट टेस्ट दोस्तों। जब तक आप इसे क्लियर नहीं करेंगे तब तक आप कहीं के लिए भी एलिजिबल नहीं है दोस्तों, चाहे आप कुछ भी कर लें, ठीक है, जब तक नेक्स्ट एग्जाम क्लियर नहीं होगा। इसमें बेनिफिट मैं बता देता हूँ आपको क्लियर क्लियर, जैसे कि अगर आप नेक्स्ट एग्जाम करते हैं तो एमडी एमएस के लिए भी एलिजिबल हैं आप। नीट पीजी जो एग्जाम होगा आपका दोस्तों, वो नीट पीजी एग्जाम नहीं होगा आपसे, अब होगा नेक्स्ट। नेक्स्ट का क्या होता है कि अगर आप देते हैं इसमें अच्छे मार्क्स लाते हैं तो उस हिसाब से आपको ब्रांचेस मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है वीडियो, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट के लिए प्रिपरेशन जरूर करिएगा अच्छे से, जिससे कि आपको एमडीएमएस जो करते हैं तो उसके लिए ब्रांचेस आपको मनपसंद मिल जाए, ठीक है दोस्तों। इसके लिए मैं नेक्स्ट के लिए अगर चाहते हैं वीडियो तो मैं इसके लिए भी बना दूंगा, क्या इसमें मार्क्स रहना चाहिए, क्या क्राइटेरियाज वगैरह हैं। तो ये चीजें जानने के लिए अगर मुझे कमेंट कर सकते हैं उसमें, मैं आपको या तो मैं वीडियो अगर कहते हैं तो मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा, या कुछ वैसे जानना चाहते हैं कमेंट में बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है दोस्तों उससे मुझे बात भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 73 710 और 28851, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके मुझसे बात कर सकते हैं दोस्तों। मैं आपके जो भी मन में डाउट्स हैं, कोई भी क्वायरी रहती है इंडिया को लेकर, ठीक है, तो मैं आपको सॉर्ट आउट कर दूंगा। अब भी कोई परेशानी होती है तो मैं आपके लिए सॉर्ट आउट करने के लिए तैयार बैठा हूँ यहाँ पे दोस्तों, 24 आवर, ठीक। और मतलब ये वीडियो आपकी कंप्लीट हो गई। इंडिया के बारे में अगर कुछ रह रहा हो तो भी हम मुझसे बात कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में जैसे मैंने बताया है कि अब्रॉड को लेकर, यहाँ पे हमने बताया है अब्रॉड, अब्रॉड के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जैसे कि ये मैंने पहले ही बता दिया था, अगर मैं एक साथ बनाता हूँ तो काफी लंबी हो जाएगी वीडियो, आप भी बोर हो जाएंगे, मैं भी थक जाऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एमबीबीएस अब्रॉड, क्यों हमें चूज करना चाहिए अब्रॉड दोस्तों। इंडिया हमने पता कर लिया क्यों चूज करना चाहिए, आपके पास अगर बजट है तो इंडिया चूज कर सकते हैं, नहीं तो आप एमबीबीएस अब्रॉड चूज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अब्रॉड को लेकर, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।